जय जिनेन्द्र, जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। मैं हूं समयसार जैन। तो आज है द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। और इनफैक्ट जैसे आप देख सकते हो इस वीडियो के नीचे, जो 2 in 1 स्पेशल डे आज दो खास टुडेज डे इज स्पेशल फॉर 2 reasons। आज का दिन दो कारण के लिए बहुत खास है। एक, आज तो रिपब्लिक डे है, और रिपब्लिक डे यानी कि आज का दिन हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। टुडे इज द डे ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन डाउन, एंड टुडे इज द डे व्हेन इंडिया बिकेम द डेमोक्रेटिक नेशन। तो जब से हमारा भारत एक डेमोक्रेसी बना, तब से इसी दिन को हम रिपब्लिक डे जैसा सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ दिल्ली में तो मतलब जो इंडिया गेट्स होता है ना, वहाँ पे तो मतलब हमारा पूरा मतलब हमारा भारत का फौज, नेवी, एयरफोर्स, सबका सबका क्या बोलते हैं, रैली होता है। भारत का फौज, आर्मी रैली, नेवी, एयरफोर्स, सबका शो होते हैं। जैसे कि मतलब हमारा हमारा देश का बहुत सारे पॉलिटिशियंस और हमारा प्रिय प्रधानमंत्री साहब भी वहाँ होंगे। और बहुत सारे हमारा भारतों का जो जो स्पेशल टैंक्स है, जो भी स्पेशल फोर्सेस है, उन सब का एक 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 शो करते हैं। और जैसे कि मार्च पास्ट होंगे। जैसे कि हर साल जब भी रिपब्लिक डे आते हैं, हमारा भारतीय वायुसेना, समुंदर का सेना और आर्मी यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सब लोगों का मार्च पास्ट और परेड होता है। तो आज का दिन यानी कि जब से भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी देश बना, तब से हर साल हम 26 जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। यानी कि इन शॉर्ट, on the 26th of Jan, which we all know as the Republic Day of India, this was the day when the Constitution of India was written down. Okay, तो ये पहला कारण है। जो दूसरा कारण है, क्योंकि जो दूसरा कारण है कि आज का दिन क्यों बहुत खास है, वो है आज अष्टमी भी है। यानी कि आज हमारा भारत का रिपब्लिक डे भी है और आज अष्टमी भी है। यानी कि ना ही सिर्फ जैनियों के लिए, बल्कि हमारा पूरा देश के लिए आज बहुत ही शुभ का दिन है। तो मैं एक बार हमारा देश का जो सेना है, जो आर्मी है, जो भी आर्मी ऑफिसर्स है, जो भी नेवी ऑफिसर्स है, और जो भी एयरफोर्स का ऑफिसर्स है, और जो स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर्स होंगे, और ऑब्वियसली हमारा जो भी पुलिस ऑफिसर्स है, उन सबको मैं सल्यूट करता हूँ। और अब सबको एक बार थैंक यू बोलता हूँ, हम सबको रक्षा करने के लिए, हमारा देश को दुश्मनों से हमेशा सुरक्षित रखने के लिए, हमारा देश को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए, और हमारा देश को प्रोटेक्शन देने के लिए मैं अपना इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशल फोर्सेस और हमारा इंडियन पुलिस फोर्स को भी सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ, और सबको मैं सल्यूट भी करता हूँ। ठीक है। और दूसरा कारण, जैसे मैंने बताया कि आज अष्टमी है, यानी कि जैनियों के लिए भी आज बहुत खास दिन है और बहुत ही शुभ दिन है। और जैसे कि मैंने बताया कि जब भी अष्टमी और चतुर्दशी आते हैं, हमको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पुण्य का काम करने के लिए। तो आज का दिन अगर हो सके तो कोशिश कीजिए कि उपवास करने के लिए। मैं आज उपवास करने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ आज का पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्लास पानी पीने वाला हूँ। ठीक है। एक्चुअली मैंने
पिछली बार जब अष्टमी आया था, मैंने एक्चुअली पूरा दिन उपवास किया था, बिना बिना पानी से भी। और जैसे मैं एक्चुअली इस बात का खुशी हूँ कि पिछली बार मैंने पूरी तरह उपवास कर पाया। लेकिन बात यह है कि मतलब अगले दिन मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एकदम थकावट आया था, एकदम सिर्फ भूख और प्यासी की बात नहीं, मतलब क्योंकि मैंने पूरा का पूरा एक दिन क्योंकि मैंने उपवास किया था। मतलब बहुत सारे दिनों बाद अचानक मैंने उपवास किया था। इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा शरीर में थकावट आया था, लेकिन बाद में ठीक हो गया, कोई बात नहीं। तो इसलिए इस बार मैंने सोचा है, क्योंकि आज अष्टमी भी है, तो आज मैं उपवास करने वाला हूँ और दिन में सिर्फ 2 ग्लास पानी पीऊँगा बस। यानी कि पिछले अष्टमी में मेरा जल का भी त्याग था, जल यानी कि पानी, मेरा आहार और जल दोनों त्याग था पूरा दिन के लिए। आज आज के लिए आज का अष्टमी के लिए मेरा आज के लिए इस पूरे के पूरे दिन के लिए मेरा आहार का तो त्याग है ही, लेकिन सिर्फ दिन में 2 बार पानी पीऊँगा, यानी कि 2 बार जल पीऊँगा बस। और जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम आज धर्म के लिए उपयोग कीजिए, ठीक है। यदि आप अपना मोबाइल फ़ोन्स को भी यदि आपको उपयोग करना है, तो जैसे कि जिनवाणी चैनल को देखने के लिए, पारस चैनल को देखने के लिए, और क्या गुरुजी का प्रवचन सुनने के लिए, चाहे वो दिगंबर साधु हो, चाहे वो श्वेतांबर साधु हो, लेकिन जैन प्रवचन को सुनने के लिए, यानी कि ये सारे धार्मिक कार्य के लिए आज का दिन को उपयोग कीजिए। और जो भी जैन है, जो भी आज जब भी आप प्रार्थना करते हो, हमेशा ये प्रार्थना करो कि हम सबके साथ हमेशा हमारा देश भी सुरक्षित रहे, और हमेशा ये प्रार्थना कीजिए कि एक दिन भारत इस दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर देश बनेगा, ठीक है। यानी कि आज का टाइम जो टॉप 2 सुपर पावर्स है, जैसे कि अमेरिका और रूस यानी कि रशिया, आज का टाइम पे अमेरिका और रशिया इस दुनिया का टॉप 2 वर्ल्ड सुपर पावर्स है। इंडिया भी आज मतलब ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन हमेशा ये प्रार्थना कीजिए कि आगे से मतलब बहुत जल्द एक दिन आएगा जब भारत इस दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर देश बनेंगे, ठीक है। इसके लिए हमेशा प्रार्थना कीजिए, और इसके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हमारा भारत का जो मिलिट्री है वो इस पूरी दुनिया का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री बने। आज का टाइम हमारा जो इंडियन मिलिट्री है वो इस वर्ल्ड का टॉप 4th स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। टॉप 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। जैसे कि पहला है अमेरिका, उसके बाद रशिया, फिर चाइना, और चौथी पोजीशन और 4th पोजीशन यानी कि चौथी पोजीशन पे हमारा देश भारत है। यानी कि in today's time our Indian military is the top 4th strongest military in the world after US, Russia and China। लेकिन हमेशा और क्योंकि आज अष्टमी है, आज का दिन बहुत शुभ है, मैं खास कर कि इस देश में रहने वाले हर एक जैनियों को मैं दिल से निवेदन करता हूँ, आज जब भी आप अभिषेक करते हो, जब भी आप पूजा करते हो, और जब भी आप जो भी प्रार्थना करते हो, हमेशा भगवान से ये मांग लीजिए कि एक दिन ज़रूर आए जब हमारा देश का जो मिलिट्री है वो कि एक दिन हमारा भारत देश का जो मिलिट्री है वो इस दुनिया का नंबर वन मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री बने। यानी कि आज का टाइम पे जितनी ताकतवर अमेरिका का मिलिट्री है, तो एक दिन आए जहां वही रैंक पे
एक दिन आए वही रैंक पे हमारा देश का मिलिट्री आए, यानी कि वन डे आवर इंडियन मिलिट्री should be and will be 10 times, at least 10 to 20 times more powerful than the US military. And our Indian military is going to be the we are going to have the most strongest military in the world, and also India is going to be the number one superpower in the world. ठीक है, तो बस इसी बात के लिए प्रार्थना कीजिए, इसी बात के लिए हमेशा मतलब क्या भरोसा रखिए, और उतना ही नहीं, और आगे मतलब जैसे जैसे टाइम आगे जाते हैं, जैसे वक्त आगे आगे निकलते हैं, हमको हमारा देश को भी और ज़्यादा प्रोग्रेस भी करना है, ना ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन हम सबका सोच विचारों में। जैसे कि आगे से ज़रूर एक दिन होना चाहिए, ज़रूर एक दिन अवश्य आएगा जहाँ हमारा भारत महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश होंगे। जैसे कि आज का टाइम यदि हम देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो भी क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, जो भी अत्याचार महिलाओं के खिलाफ होते हैं, कई बार जो भी क्राइम्स महिलाओं के खिलाफ होते हैं, इसमें हमेशा अधिकतर हमारा भारत देश का नाम आते हैं, दुर्भाग्य से। लेकिन हमेशा प्रार्थना कीजिए और हमेशा हर तरीके से इम्प्रूवमेंट कीजिए, और एक दिन अवश्य आना चाहिए जहां जो टॉप 10 सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में, मतलब और ख़ास करके ना ही सिर्फ टॉप 10 सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, लेकिन टॉप 10 सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए, जो इस दुनिया का टॉप 10 सेफेस्ट देश है, उसमें कम से कम हमारा भारत देश का नाम होना ही चाहिए। ठीक है, इंडिया शुड हैव द रैंक among the top 10 safest countries in the world, especially for women. ठीक है, तो अभी मतलब हर देश का अपनी संघर्ष होते हैं, हर देश का, हर समाज का अपनी संघर्ष होते हैं। भारत भी बहुत संघर्ष किया, आज भी हम कई चीज़ों पे संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हम सब भी एक 100% डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, और इस दुनिया का, जैसे मैंने बताया, इस दुनिया का सुपर पावर कंट्री भी रहेंगे। तो बस मैं आप सबको एक बार हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहता हूँ, और हैप्पी अष्टमी भी बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आप सबके लिए हैप्पी रिपब्लिक डे 2026 एंड हैप्पी अष्टमी एट द सेम टाइम। तो बस यही मैं बोलना चाहता था, और इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और एकदम एजुकेटिव टॉपिक भी होंगे। तो प्लीज़ मेरा वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो बस मैं इस वीडियो को यही कंप्लीट करूँगा, और आप सबका दिन शुभ हो। ठीक है, तो मैं आप सबको मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, वंदे मातरम, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, महावीर भगवान की जय हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।